बैठे। थैंक यू सो मच। अभी हमारा जो अगला सेशन है वो है TDS ऑन अदर पेमेंट्स। हम सब जानते हैं कि आप सब हम सब बाबा के यज्ञ के रक्षक हैं और हर चीज़ को एक्यूरेट और अलर्ट तरीके से करने वाले रूहानी आर्मी भी हैं। तो आप सबका इस तीसरे दिन के दूसरे सत्र में बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। और मानसी दीदी को हमने कल भी सुना और आज भी हम उनको सुनेंगे। और आप सब मेजॉरिटी हमारी आदरणीय मानसी दीदी को जानते ही है कि मानसी दीदी का स्वभाव बहुत ही सरल चित्त और नम्रचित्त है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी हम इनसे मिलते हैं, आप सब भी मिलते हैं या फ़ोन पे भी कभी बात होती है, कि बहुत ही साधारण तरीके से, बहुत ही मीठे बोल से वो हमें हर चीज़ क्लियर करते हैं। तो आज भी दीदी आज हमें जो हमारा टॉपिक है TDS ऑन अदर पेमेंट्स के ऊपर भी आज वैसे ही क्लियर करेंगे। और अभी मैं आदरणीय दीदी से अनुरोध करूंगी कि वो आज के विषय के बारे में हमें बताएं। आदरणीय मानसी दीदी जी। ओम शांति। अभी जो हमने टॉपिक सुना कैश बेसिस पर, और जो अशोक भाई जी ने हमें सार में समझाया, तो ये टेक्नोलॉजी तो भारत में हमें लगता है कि ये नया है, बट विदेश में तो बहुत सालों से ये पुरानी हो चुकी है टेक्नोलॉजी, है ना। जो अपने यहाँ भी 360 डिग्री प्रोफाइल, है ना, पिछले 2 साल से हम सुनाते हैं कि यहाँ भी 360 डिग्री प्रोफाइल शुरू कर दिया है गवर्नमेंट ने ऑलरेडी। इसमें आप कहीं भी, जैसे कह रहे थे भाई जी, कहीं जो मूवमेंट आप करोगे वो रिकॉर्ड हो रहा है। मोबाइल से, व्हाट्सएप पे, ईमेल से, जो भी हम कारोबार करते हैं सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है, रिकॉर्ड हो जाता है। इसके संदर्भ में एक छोटा सा मैं एग्जांपल आपको दूंगी 2 मिनट में, कि एक भाई थे, उनको विदेश, फैमिली के साथ विदेश यात्रा पर जाना था। तो प्लानिंग कर रहे थे, फ़ोन कॉल्स कर रहे थे एजेंट से, ट्रैवल एजेंट से, कैसे जाना, कौन सी फ़्लाइट में जाना, इंक्वायरी जस्ट कर रहे थे। तो फैमिली के साथ वो बजट मंगाया, मतलब कितना होगा ये, तो करीब 8-10 लाख का हो रहा था बजट, विदेश यात्रा पर जाना था। तो फ़ोन पर इंक्वायरी कर रहे थे। अब एक फ़ोन किया उन्होंने किसी एजेंट को, जैसे ही फ़ोन रखा तुरंत उनके फ़ोन पर मैसेज आता है एक, विदिन 1-2 सेकेंड्स। तो मैसेज पढ़ते हैं वो भाई, तो उसमें मैसेज आता है उनकी बैंक से कि आप कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, आपके क्रेडिट कार्ड में उपरोक्त बैलेंस नहीं है। तो वो मूंझ गए कि ये कैसे हुआ। फिर चलो उन्होंने प्लान किया, घूमने गए फॉरेन में, वहाँ पर फिर अब अलग अलग स्थान पर जाना है, तो गए, किसी माउंट हिली एरिया पर जाना था, तो वो प्लान कर रहे थे, उसके लिए कुछ वहाँ आसपास इंक्वायरी की फ़ोन से। तो तुरंत उनको फिर मैसेज आता है। तो मैसेज आता है, उनके जो कंसल्टेंट थे, डॉक्टर, मेडिकल कंसल्टेंट, उनके वहाँ से मैसेज आता है कि आप कोई हिली एरिया में जाने का प्रावधान कर रहे हैं, पर आपको सर्दी ज़ुकाम की एलर्जी है, वो ध्यान रखिएगा। फिर तो वो सोच रहे कि ये कैसे हुआ। फिर अभी जाकर वहाँ फिर उन्होंने कैंसिल कर दिया जाना। फिर वो फैमिली साथ में थी, सब बच्चे भी थे, छोटे बड़े सभी थे। तो आइसक्रीम खाने की डिमांड कर रहे थे, तो आइसक्रीम ऑर्डर किया ऑनलाइन उन्होंने। तो फिर एक मैसेज आया उनके मोबाइल पर, मैसेज पढ़ते हैं, कह रहे हैं आपने आइसक्रीम इस कंपनी से ऑर्डर किया है, लेकिन आपको ठंड शुगर की बीमारी है, वो भी ध्यान रखिएगा। मतलब अलर्ट मैसेज। तो ये सब कहने का भाव, ये सब कैसे होता है ना, टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट है, जो भी ट्रांजैक्शन हम करते हैं कहीं ना कहीं सभी जगह लिंक है। तो ये हम ध्यान में रखते हुए कारोबार करें, कहने का भाव यही था। आज के टॉपिक पर हम आते हैं, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, TDS। अब TDS क्या है, सबसे पहले तो ये समझना है हमें। जैसे कि कहते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, मतलब टैक्स डिडक्ट करना, टैक्स काटना। कब काटना? एट सोर्स। सोर्स मतलब क्या है? जहाँ से वो
ट्रांजैक्शन ओरिजिन होता है, शुरुआत होती है जहाँ भी ट्रांजैक्शन की। अब आज के टॉपिक में हम केवल पेमेंट जब करते हैं किसी पार्टी को, उस पर टीडीएस की बात करेंगे। तो सोर्स क्या है हमारा ट्रांजैक्शन का, कब काटना होता है, शुरुआत में। अब शुरुआत कब होती है, जब हम पेमेंट करते हैं, है ना। तो टैक्स डिडक्टेड सोर्स टीडीएस जिसे हम जानते हैं, उसका भावार्थ ये है, ये हमें समझना जरूरी है। किसी को भी हम भुगतान करते हैं उस समय वो लायबल हो जाता है टीडीएस काटने के लिए। ये अगर बेसिक बात हम समझ गए तो हमें आगे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी कोई भी कारोबार करने में। तो टैक्स हमें कब काटना है, किसी भी पार्टी को भुगतान करने से पहले। ये एक बेसिक बात हम ध्यान में रखें। बाकी आगे भी बहुत सारी बात है, उसका क्या करना है, कब जमा करना है, वो भी हम देखेंगे आगे। अब टैक्स कब काटना होता है, तो पहले तो इनकम, जब भी हमारे को इनकम होती है उस पर भी जो हमें पेमेंट करता है वो टैक्स काट कर देता है, उसकी चर्चा हम अभी नहीं करेंगे। जैसे फिक्स डिपॉजिट है, बैंक में हमने एफडी रखी है, उस पर भी टीडीएस कट जाता है ना। लेकिन आज हम बात करेंगे पेमेंट मोड पर। जब भी हम पार्टी को, किसी भी पार्टी को पेमेंट करते हैं उस पर टैक्स काटना होता है। अब कब काटना होता है, तो जैसे फॉर एग्जांपल हमारा जमीन का, भवन का निर्माण हो रहा है, या भवन अगर बना हुआ है, अगर हम रिपेयरिंग करते हैं तो ठेकेदार को ठेका देते हैं। तो बाकी उसकी लिमिट्स है, वो आगे हम देखेंगे। लेकिन किन किन पार्टियों को करना होता है, तो किसी को ठेका दिया हमने तो टीडीएस काटना होता है। समझो हम हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो अगर लिमिट से ज़्यादा हम पेमेंट करते हैं तो उस पर भी टीडीएस काटना होता है। किसी आर्किटेक्ट को हमने अपॉइंट किया कि हमारा भवन बन रहा है, उससे हमने किसी राय सलाह ली तो भी टीडीएस काटना होता है। मकान हमने किराए पर लिया है, अगर कुछ लिमिट से ज़्यादा पेमेंट होती है पूरे साल में तो भी उस पर टीडीएस काटना होता है। और बाकी एक और है, कैश जब हम विड्रॉ करते हैं बैंक से, है ना। ये भी एक अभी नया कंसेप्ट है, 2019 से शुरू हुआ है ये, कि जब भी कुछ लिमिट के ऊपर कैश लिमिट क्रॉस होती है और बैंक से हम कैश विड्रॉ करते हैं तो उस पर भी बैंक टीडीएस काटती है। मतलब बैंक हमारे खाते से उतनी रकम काट लेती है टीडीएस के रूप में। तो ये हमने हर वर्ष हम चार्ट बनाकर आप सबको भेजते हैं ग्रुप में कि ये जो लिमिट है, कितनी रकम हम जब भुगतान करते हैं तो कितना टीडीएस काटना होता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे अभी। उसके लिए सबसे पहले क्या करना है, हम कोई भी पेमेंट करेंगे, भुगतान करेंगे किसी भी पार्टी को, तो सबसे पहले कौन सा हमें डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, किस बेसिस पर हम डिसाइड करेंगे क्या करना है, टीडीएस काटना है कि नहीं। तो सबसे पहले हमें पार्टी का पैन नंबर लेना है। वो एक बेसिक डॉक्यूमेंट है जिसके बेस पर हम डिसाइड कर सकेंगे कितना टीडीएस काटना है। वो पैन नंबर लेंगे, फिर हम वो चार्ट देखेंगे कि कितना टीडीएस काटना है। उससे भी पहले, वो चार्ट देखने से पहले भी हमको एक और करना है कार्रवाई, कि वो व्यक्ति जो पैन नंबर दिया है वो स्पेसिफाइड पर्सन है या नहीं, ये हमें चेक करना है। अब स्पेसिफाइड पर्सन कौन है, कैसे पता करेगा? स्पेसिफाइड पर्सन वो है जिन्होंने पिछले, अभी ये समझो 22-23 साल चल रहा है, तो जिन्होंने पिछले साल मतलब 21-22 वर्ष में अपना रिटर्न फाइल नहीं किया है। अगर समझो हम किसी को ठेका दे रहे हैं, उनका हमने पैन नंबर लिया, तो हमें चेक करना है कि ये पैन नंबर स्पेसिफाइड पर्सन है या नहीं। तो क्राइटेरिया क्या है स्पेसिफाइड पर्सन का, कि उसने पिछले साल में जिसकी रिटर्न की ड्यू डेट ऑलरेडी जा चुकी है, उस वर्ष में अगर उन्होंने रिटर्न फाइल नहीं किया है, और या फिर उसने पिछले साल में उसका टीडीएस और टीसीएस दोनों रकम मिलाकर 50,000 से ऊपर हो रही है। अगर दोनों कंडीशंस फुलफिल होती है तो वो स्पेसिफाइड पर्सन कहलाता है। अब ये कैसे चेक करेंगे हम कि वो व्यक्ति स्पेसिफाइड पर्सन है या नहीं है?
तो उसके लिए भी हमने कनेक्ट वन में एक सुविधा दी है। आप कनेक्ट वन में फैसिलिटी में जाएंगे, वहाँ पर पैन TDS डेटा है, वहाँ जो अभी इसमें दिख रहा है वो हाईलाइट किया हुआ पैन TDS डेटा में आप जाएंगे, अगर क्लिक करेंगे तो आपको एक शीट खुलेगी एक्सेल की। उस शीट में आपको पैन नंबर जो है वो कंट्रोल F करके फाइंड करना है, लेकिन उसके पहले आपको कनेक्ट वन के एड्रेस बुक में उस पार्टी का पूरा डिटेल्स भरनी है। पार्टी का नाम, उसका पैन नंबर सब आप एंट्री करेंगे तो हर 7 दिन में हर सोमवार को ये डेटा अपडेट होता है। ये हमने डायरेक्ट जो इनकम टैक्स की वेबसाइट है उससे लिंक किया है, तो ये आप आज डालोगे और आज नहीं दिखाई देगा आपको, आपने डाली उसके नेक्स्ट मंडे ये डेटा अपडेट होकर कनेक्ट वन में रहेगा। तो सबसे पहले आपको पार्टी से पैन लेना है, वो एड्रेस बुक में वो एड्रेस में क्रिएट करना है उस पार्टी को पैन नंबर के साथ, तभी ये डिटेल्स आपको दिखेगी। पैन TDS आप क्लिक करेंगे तो ये शीट ओपन होगी। उस शीट में आप जिसका भी नाम है वो कंट्रोल F करके सर्च करिए। थोड़ा सा टाइम लेगा, वो तुरंत नहीं, थोड़ी 30-35 सेकंड लेगा वो, क्योंकि इतना बड़ा डेटा होता है, इसीलिए आप थोड़ा वेट करें। उसमें आपको जो भी पार्टी को आप ढूंढ रहे हैं वो पार्टी का पैन नंबर, वो स्पेसिफाइड पर्सन है या नहीं है, और उनका पैन आधार से लिंक हुआ है कि नहीं, ये डिटेल्स आपको उसमें दिखाई देगी। अगर वो स्पेसिफाइड पर्सन है तो उसका कितना उस पर TDS काटना है वो चार्ट में जाकर फिर हमें देखना है। अगर इसमें आपको ये भी समझ में आएगा कि जो पैन नंबर दिया है पार्टी ने वो पैन नंबर सही है या नहीं, वैलिड है या नहीं है। अगर वैलिड नहीं है तो तुरंत आपको जाकर पार्टी से सही पैन नंबर लेना है, उसके बाद ही आप कारोबार करना है। पैन नंबर ले लिया और पेमेंट कर दिया, इतनी जल्दबाजी नहीं करनी है हमें, इस बात का हमें ध्यान रखना होगा। ठीक है, क्लियर है सबको? ये स्पेसिफाइड पर्सन कौन है? अगर स्पेसिफाइड पर्सन में यस आता है तो वो स्पेसिफाइड पर्सन है और उसके लिए अलग TDS के रेट्स हैं, नॉर्मल रेट्स अप्लाई नहीं होंगे, इसका हमें ध्यान रखना होगा। अब स्पेसिफाइड पर्सन है या नहीं चेक करने के बाद फिर हम इस चार्ट पर जाएंगे और चेक करेंगे। जो भी जिस प्रकार का भी भुगतान हम करेंगे, समझो हमने हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लिया है और वहाँ पर हमने 60,000 का बिल बना है, ठीक है, तो आपको फिर पहले उसमें देखना है। वैसे तो हम सबको पता ही है क्योंकि ये कोई नई बात नहीं है, वर्षों से हम ये TDS का रूल्स फॉलो कर ही रहे हैं। तो अगर 60,000 का पेमेंट हम करते हैं और स्पेसिफाइड पर्सन नहीं है वो, समझो, तो क्या करेंगे? अगर स्पेसिफाइड पर्सन है, इसमें एक बात ये भी है, अगर व्यक्ति स्पेसिफाइड पर्सन है तो जितना नॉर्मल TDS है उससे डबल TDS काटना होगा, डबल या 5%, जो भी ज़्यादा है। समझो हम ठेकेदार को ठेका दे रहे हैं, उसका पैन नंबर है वो 1% पर इंडिविजुअल है, वो अगर 1% TDS काटना होता है, पर अगर वो स्पेसिफाइड पर्सन है तो उसका डबल या 5%, वो उतना TDS काटना है। तो अगर वो स्पेसिफाइड पर्सन है तो कितना काटेंगे TDS? 5%। अगर हम हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करा रहे हैं, अगर वो स्पेसिफाइड पर्सन है तो कितना काटेंगे TDS? 20%। ठीक है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो सबसे बेसिक नियम कि TDS कब काटना है और कितना काटना है, ये दो बातें हमें समझनी ज़रूरी है। अभी समझो हम ट्रीटमेंट करा रहे हैं, 60,000 का बिल बना, तो क्या करेंगे हम? पेमेंट कैसे करेंगे और कितना करेंगे? बहनों में से बताएंगे कोई? आप चार्ट भी देख सकते हैं, कितना काटना है और कितना पेमेंट करना है। कितना करेंगे? बिल बना है 60,000 का, उसमें केवल ट्रीटमेंट का है। देखिए, हॉस्पिटल चार्जेस एक ही बिल देगा, उसमें कुछ मेडिसिन भी होंगे उस बिल में। दवाइयाँ जो लेते हैं मेडिसिन पर TDS नहीं कटना है, उसको आपको अलग करना है वर्किंग। समझो पूरा ही बिल में ट्रीटमेंट का ही है तो कितना TDS काटेंगे?
60,000 पे 10% कटना है, मतलब 6,000 रुपया TDS काटेंगे। और भुगतान कितना करेंगे? हॉस्पिटल को पेमेंट कितना करेंगे? 54,000। और कैसे करेंगे? चेक से या ऑनलाइन ट्रांसफ़र करेंगे, कैश में भुगतान नहीं करेंगे। ठीक है, तो अभी आपके मोबाइल में एक पोल आएगा, आपको उसका उत्तर देना है। ठीक है, चलो, बहुतों ने सही जवाब दिया है। कुछ लोग अभी भी है जो कह रहे हैं भुगतान करने के बाद देना है। सही जवाब क्या है? भुगतान करने से पहले। ठीक है, अभी जैसे हम बात कर रहे हैं, समझो ठेका दिया हमने, पार्टी से पैन नंबर लिया। देखिए ये बात क्यों बार बार दोहरा रही हूँ मैं, क्योंकि हम कई बार ठेकेदार को एडवांस दे देते हैं, क्योंकि ये तो चलो भाई है, हमारे जान पहचान वाले ही है, एडवांस दे दिया 1 लाख, लेकिन ये बात पता ही नहीं होती कि TDS काटना है, बाकी की रकम उनको नहीं देनी है, बाद में एडजस्ट कर लेंगे, ये सब बातें होती हैं। लेकिन पेमेंट, एडवांस पेमेंट, बिल आना ज़रूरी नहीं है। जब भी देखिए कैश बेसिस पर, अभी यही भाई जी ने हमको समझाया कि जब भी भुगतान करेंगे वो हमारे लिए ट्रांजैक्शन है। तो जब भी पेमेंट करने से पहले पार्टी से, जो देखिए पेमेंट करेंगे, पैसा हम देंगे पार्टी को, उससे पहले जो भी हम उनसे मांगेंगे, जो भी डिटेल्स चाहिए, 10 सवाल करेंगे, 10 जात के क्वेश्चंस करके उनसे इन्फॉर्मेशन लेंगे तो वो हमें जवाब देगा। लेकिन अगर एक बार हमने भुगतान कर दिया, फिर हम उनसे पैन कार्ड मांगेंगे, फिर कुछ भी करेंगे तो हमारे लिए ही दिक्कत होगी। ऐसा एक केस हुआ था पिछले साल में कि एक सेंटर पर ट्रीटमेंट हुआ, बहन ने पेमेंट कर दिया, हॉस्पिटल के लिए पेमेंट करना था, कर दिया पेमेंट। फिर हम उनको पता चला कि अरे भाई TDS भी काटना है उनका, तो फिर वो जाकर कह रही आपका पैन नंबर दीजिए, हमको TDS काटना है, हमको तो हमारे हेडक्वार्टर से ये कह रहे हैं, ये बता रहे हैं। तो फिर तो कोई जवाब देगा ही नहीं, दे ही नहीं तो क्या करेंगे फिर, है ना। लेकिन हमें तो TDS जमा करना ही होगा गवर्नमेंट में, तो फिर एक तो पार्टी को भी पूरा पेमेंट करना होगा और TDS की रकम भी जमा करनी होगी। और जब तक हमें पता चले कि इस पर TDS काटना है, तब तक तो बहुत देर हो जाती है। मई में ट्रीटमेंट कराई और अगले जून में 1 साल के बाद ऑडिट हो रहा है, तब हम कहें कि अभी काटना है, बहन को पता ही नहीं, तो उतने साल का इंटरेस्ट भी हो जाता है जमा। तो वो भारी रकम भी हमको ही सेंटर से ही भुगतान करनी होती है ना। इसीलिए TDS का हम विशेष ध्यान दें। जब भी एंट्री करते हैं, एक तो ट्रांजैक्शन पर ध्यान देना है, दूसरा जब कनेक्ट वन में हम एंट्री करते हैं तभी भी ध्यान देना है कि जो आइटम है, समझो ठेकेदार है तो आइटम भी सही सिलेक्ट करें हम। कई बार हम ठेका देते हैं, लेकिन वो जैसे प्लम्बर है या इलेक्ट्रिकल काम है, उसको ठेका दिया हमने इलेक्ट्रिक वर्क के लिए, और वो समझो 40,000 का बिल बना रहा है। तो जब को हमने उसको ठेका दिया है इलेक्ट्रिक काम के लिए, तो हमको कॉन्ट्रैक्टर में ही एंट्री करनी है। भले वो इलेक्ट्रिक का काम कर रहा है तो इलेक्ट्रिक मटेरियल में एंट्री नहीं करनी है हमें, इस बात का भी हम ध्यान दें। जब सही आइटम हम सिलेक्ट करेंगे तभी वो TDS का कॉलम हमें दिखाई देगा। अगर दूसरी किसी भी आइटम में हम डाल रहे हैं तो TDS का कॉलम सब में नहीं आएगा, और वो TDS हमें काटना है, कई बार वो भी कहाँ एंट्री करनी वो भी पता नहीं चलती। तो जिस आइटम के लिए हम पेमेंट कर रहे हैं वही आइटम सिलेक्ट करें,
टीडीएस का जो कॉलम है उसमें टीडीएस की रकम हम भरें। और एक बात ये है कि समझो हमने ठेका दिया, जो सरकार के नियम है वो है कि किसी भी आइटम पर एक ही बार टैक्स लगेगा, एक ही आइटम पर 2 बार टैक्स नहीं लगाना है। जब से ये जीएसटी का नियम आया है तब से, पहले होते थे अलग अलग बहुत सारे टैक्सेस कानून होते थे, बट अब जब से जीएसटी आया है एक ही बार उस पर टैक्स लगेगा। अब जब हम टीडीएस काटते हैं कई बार, समझो हमने लिफ्ट लगवाने के लिए ठेका दिया है किसी कंपनी को, तो वो बिल देगा, उसमें वो जीएसटी भी ऐड करके देगा हमें, है ना। समझो 1 लाख का बिल, उसमें उसने 18% जीएसटी ऐड करके दिया हमें, तो बिल हो गया 1,18,000 का। लेकिन बात ये आती है हमको कौन सी रकम पर टीडीएस काटनी है। जीएसटी भी एक प्रकार का टैक्स ही है, तो ऑलरेडी जीएसटी हम पेमेंट कर रहे हैं पार्टी को, मतलब टैक्स ऑलरेडी दे रहे हैं। तो जो टैक्स की रकम है जीएसटी की, उस पर टैक्स पर फिर से टैक्स नहीं लगता है। तो ये केस में हमको जीएसटी के पहले जो रकम है 1 लाख रुपया, उस पर टीडीएस काटना है, इसका भी हम ध्यान रखें। और उसकी एंट्री भी जब कनेक्ट वन में करेंगे तो लिफ्ट की एंट्री 1 लाख करेंगे या कॉन्ट्रैक्टर 1 लाख, और जीएसटी की एंट्री हम अलग से करेंगे, एक साथ में एंट्री नहीं करेंगे, इसका भी हम ध्यान रखें। फिर आती है बात, समझो हम कोई ज़मीन मकान ले रहे हैं, किसी ब्रोकर को अपॉइंट किया, कोई भाई बहन हमको हेल्प करते हैं, ज़मीन मकान दिलवाते, तो उनको हमें ब्रोकरेज देना होता है, तो उस पर लिमिट 15,000 की। अगर 15,000 से ज़्यादा हम ब्रोकरेज देते हैं तो टीडीएस एप्लीकेबल होता है। अब ये मेडिकल का तो हमने देख ही लिया, और कनेक्ट वन में फिर एंट्री कैसे करनी है वो भी हमने देख ली। अब बात आती है रेंट पर, है ना। कई सेंटर्स का मकान किराए पर होता है, तो जब हम कोई मकान किराए पर लेते हैं तो उस पर कितना टीडीएस काटना है। तो पूरे वर्ष में अगर हम 2,40,000 रुपये से ज़्यादा किराया देते हैं किसी भी एक व्यक्ति को, तो उस पर 10% टीडीएस काटना होता है। ये हम ध्यान रखें। समझो हमने साल के बीच में हमने किसी से किराए पर लिया मकान, समझो जुलाई महीने में लिया, 20,000 है किराया। वैसे हम शॉर्ट में ये समझ ले कि पूरे साल में अगर हम किराया दे रहे हैं एक ही व्यक्ति को, तो 1 महीने का किराया अगर 20,000 रुपये से ज़्यादा है तो हमें टीडीएस काटना है, और बाकी की रकम फिर जो मकान मालिक है उसको पेमेंट करनी है। अगर हमने वर्ष के मध्य में, बीच में, जून में, जुलाई में अगर हम किराए पर लेते हैं मकान और 20,000 किराया देते हैं तो टीडीएस काटना है। काटना है। क्यों? हम 20,000 तो कर रहे हैं पेमेंट। हाँ, पूरे साल का हमें देखना है। 2,40,000 अगर क्रॉस होता है तो ही उस व्यक्ति पे टीडीएस काट कर पेमेंट करनी है। ये हम ध्यान में रखें। वैसे ही कोई प्रोग्राम करते हैं हम, अगर कोई किराए पर लिया हमने, जैसे टीवी किराया, स्क्रीन ली, या जनरेटर किराए पर लिया हमने, उसका किराया हम देते हैं तो भी सेम लिमिट एप्लीकेबल होती है, लेकिन उस पर 10% नहीं 2% टीडीएस कटेगा। अब बात आती है बाकी ये जो हम टीडीएस काटते हैं, ये फिर नेक्स्ट बात आती है कि हमको ये टीडीएस काट कर जहाँ भी जो भी यूनिट है उस पर ट्रांसफ़र करना होता है। समझो टीडीएस हम आबू के लिए ब्रह्मा कुमारीज में कटा है तो हमको मधुबन में भेजना है वो। अगर टीडीएस बाकी इंस्टीट्यूशन में कटा है तो कहाँ भेजना है? समझो ट्रस्ट में हमने टीडीएस काटा है तो कहाँ भेजना है? बॉम्बे भेजना है। और कब भेजना है ये देखिए, जिस महीने में पेमेंट करते हैं हम पार्टी को, पहले टीडीएस काट कर करें। समझो जनवरी महीने में हमने ठेकेदार को पेमेंट किया 1 लाख रुपया, वो व्यक्ति स्पेसिफाइड पर्सन नहीं है, इंडिविजुअल है, तो 1% टीडीएस काटेंगे हम। 1% टीडीएस काट कर 1,000 रुपया काट कर 99,000 पार्टी को पेमेंट करेंगे।
1000 रुपीज़ अगर ब्रह्मा कुमारीज में है तो हम आबू में भेजेंगे। कब भेजेंगे? तो जनवरी में अगर कोई भी महीने में, जिस महीने में टीडीएस काटा है उसके अगले महीने की 7 तारीख के पहले गवर्नमेंट में जमा करना होता है टीडीएस। ये 7 तारीख है गवर्नमेंट में जमा करने की। तो हमें क्या करना है, लेकिन हमें तो 5 तारीख से पहले अकाउंट सबमिट करने हैं कनेक्ट वन में, है ना। तो हमें कब भेजना है टीडीएस की रकम? जिस तारीख को पेमेंट किया, अगर सेम डे भेजेंगे तो बहुत ही अच्छा, वेरी गुड, उससे तो अच्छा कुछ है ही नहीं। लेकिन अगले महीने की 5 तारीख के पहले जब हम अकाउंट सबमिट करते हैं, उसके पहले हम जो जहां भेजनी है यूनिट में, अच्छा, वहां पर हमको टीडीएस की रकम भेजनी है, ताकि वहां भी हमें एक दो दिन जो भी टीडीएस की रकम जमा करेंगे उन्हें मिलेगा, तो वो समय पर गवर्नमेंट में जमा हो पाएगी। तो हमें जब टीडीएस काटते हैं, कब भेजना है टीडीएस की रकम? कब भेजेंगे? समझो मैंने 15 जनवरी को पेमेंट किया पार्टी को, कब भेजेंगे हम टीडीएस की रकम? सेम डे भेजेंगे, ठीक है। 2 दिन, 4 दिन, 5 तारीख का भी वेट नहीं करेंगे, सेम डे हम जहाँ भी भेजना है, आबू ब्रह्मा कुमारीज में है तो आबू में भेजना है, ट्रस्ट में है तो मुंबई भेजना है, आरईआरएफ का है तो यहाँ मधुबन में भेजना है। अब बात ये आती है, एंट्री क्या करेंगे हम कनेक्ट वन में? तो अगर आबू में भेजते हैं तो हम आइटम सिलेक्ट करेंगे टीडीएस सेंड टू हेडक्वार्टर। और एक बात ये हम ध्यान रखें कि जो भी टीडीएस का उसी साल का जो पेमेंट हम ट्रांसफ़र करते हैं टीडीएस की रकम, तो पर्पस में सिलेक्ट करें हम टीडीएस अक्रूड ड्यूरिंग करंट ईयर। ये भी हम ध्यान, जनरल सिलेक्ट नहीं करना है हमें पर्पस में, ठीक है। अब ब्रह्मा कुमारीज के अलावा बाकी संस्था में, जैसे ट्रस्ट है, आरईआरएफ, बीकेएस, उस संस्था में अगर हम ट्रांसफ़र करते हैं तो आइटम हम सिलेक्ट करेंगे टीडीएस अमाउंट ट्रांसफ़र, और यूनिट क्या सिलेक्ट करेंगे? टीडीएस टीसीएस यूनिट। ये ध्यान में रखिए। और जैसे पहले कहा, पर्पस में आपको जनरल सिलेक्ट नहीं करना है, टीडीएस अक्रूड ड्यूरिंग करंट ईयर ये सिलेक्ट करना है। इस तरह से कनेक्ट वन में एंट्री करनी है हमें। अब समझो जिस हमने अभी जैसे तय, सबको पता है कि जिस समय टीडीएस काटा जिस दिन, उसी दिन भेजना है। और हमने देखा है कई बार बहनें 2 महीना 4 महीने बाद भी टीडीएस भेजती हैं। अगर उसी समय पर हमने नहीं भेजा तो हमें इंटरेस्ट पेमेंट करना होता है गवर्नमेंट को, 1.5% हर महीने का। जनवरी का टीडीएस अगर आपने मार्च में भेजा है तो आपको, अगर मार्च के भी 5 तारीख के पहले भेजा है तो 3 महीने का इंटरेस्ट लग जाएगा। अगर आपने 10 मार्च को भेजा तो 4 महीने का इंटरेस्ट लग जाएगा। ये ध्यान में रहे, 1.5% हर महीने इंटरेस्ट हमें जमा करना होता है जब भी रिटर्न भरते हैं ना टीडीएस का, तो ये भी हमें ध्यान में रखना होगा। अब ये जो बाकी कैश विड्रॉल पर एक जो बैंक टीडीएस काटती है कैश विड्रॉल पर, वो कैसे काटती है, उसकी लिमिट है 1 करोड़ रुपया। क्योंकि हमारे भले सेंटर्स अलग अलग है, अकाउंट अलग अलग है बैंक में, पर संस्था का पैन नंबर एक ही है। तो एक पैन पर अगर पूरे साल में 1 करोड़ कैश विड्रॉ हो गया, अगर उससे ज़्यादा जो भी रकम हम विड्रॉ करते हैं बैंक से, उस पर बैंक 2% टीडीएस काटती है, वो हमारे अकाउंट से कट जाता है। ये भी हमें ध्यान रखें। उसके लिए कई बार बैंक हमसे, जैसे कल भी बताया, बैंक हमसे मांगते हैं अपने इनकम टैक्स रिटर्न भरा है कि नहीं, तो उसकी एक्नॉलेजमेंट मांगती है कई बार, है ना, तो वो भी हम प्रोवाइड करें ज़रूर बैंक को। अब जो टीडीएस की रकम आप भेजते हैं मधुबन में, वो हर क्वार्टर में, वैसे तो हर महीने, समझो जनवरी महीने का है तो फरवरी के 7 तारीख के पहले हमको गवर्नमेंट में जमा करना होता है। हर महीने का टीडीएस जमा करने के बाद हर क्वार्टर का इन टीडीएस का रिटर्न फाइल करना होता है।
जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीना पूरा हुआ तो उसके बाद हमें 15 दिन में रिटर्न फाइल करना होता है। अप्रैल, मई, जून, वैसे 3-3 क्वार्टर का रिटर्न फाइल होता है। रिटर्न फाइल होने के बाद 15 दिन के बाद हम टीडी साइट से हम फॉर्म 16A डाउनलोड करते हैं। वो जिस पार्टी के पैन के नाम से हमने TDS की रकम जमा की है, गवर्नमेंट को डिटेल्स दी है, उसके नाम पर गवर्नमेंट हमको फॉर्म 16A इशू करती है। अब वो फॉर्म 16A हम डाउनलोड करते हैं और आपको ईमेल से भेजते हैं। और वो फॉर्म 16A आपको जिस पार्टी का भी TDS कटा है उस पार्टी को आपने भेजना है। इसकी व्यवस्था आपको करनी है। कई बार होता है कि जैसे पहले भी बताया, हॉस्पिटल में हम काटते हैं TDS, कई बार वो मना करते हैं, तो फिर हमें समझाना पड़ता है कि भाई TDS हम तो संस्था पेमेंट कर रही है, भले वो बिल पेशेंट के नाम पर बनता है, लेकिन बिकॉज पेमेंट संस्था कर रही है, हमारे लिए वो नियम लागू होता है कि हमने TDS काटना है। अब फिर उनको समझाना पड़ता है कि भाई हम आपको फॉर्म 16A देंगे, उससे आप फिर गवर्नमेंट से वो आप उसका क्रेडिट ले सकते हैं। ये सब बातें समझाने पर वो कई बार समझते हैं। तो इसीलिए ये भी हमारी जवाबदारी बनती है कि जो फॉर्म 16A हम भेजते हैं आपको, वो आपको जिस पार्टी का TDS काटा है उस पार्टी को आपको भेजना है। ये सर्कल पूरा तब होता है, हम पार्टी से TDS काटते हैं, गवर्नमेंट में आप वो TDS का रकम हमको भेजते हैं। जब TDS की रकम भेजते हैं तो आपको एक फॉर्म है डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी में, TDS का फॉर्म, हर एक संस्था का अलग अलग फॉर्म है। वो फॉर्म आपको भरना है और उसमें जो अकाउंट नंबर है उसी अकाउंट में जमा करना है, और उसमें जो ईमेल आईडी लिखी हुई है उस ईमेल आईडी पर आपको वो फॉर्म भेजना है। पैसा भी भेजना है अकाउंट में, बैंक में, और साथ साथ वो डिटेल्स भी फॉर्म भरकर भेजनी है। उस फॉर्म के साथ में पैन कार्ड की कॉपी भी लगानी है और इनवॉइस की कॉपी भी लगानी है। उसके बिना हम भी चेक नहीं कर पाते। कई बार TDS की रकम गलत होती है, कई बार फॉर्म अलग से गलत भरे जाते हैं। तो एक बार गवर्नमेंट को अगर इन्फॉर्मेशन गलत गई तो वो फिर ठीक करना, उसमें लगे रहना, वो सब अलग कारोबार हो जाता है। तो ये भी हम ध्यान में रखें कि जो डिटेल TDS की रकम हम भेजते हैं उसके साथ ही ईमेल द्वारा वो फॉर्म भी हम ज़रूर भेजें। जो व्यक्ति जो उस फॉर्म में लिखा है जिस ईमेल आईडी पर, वहाँ पर हमें भेजना होगा। कई बार होती है पैसे भेज देते हैं, डिटेल्स नहीं आती, तो भी कोई फ़ायदा नहीं। किसके अकाउंट में किसके नाम से TDS जमा करें, वो सर्कल है वो पूरा नहीं हो पाता। इसलिए बेसिक बात है कि हमको TDS काटना है, समय पर भेजना है, जहाँ भी भेजना है जिस यूनिट में, और साथ में इंफॉर्मेशन भेजनी है। और क्वार्टर पूरा होने के बाद जो फॉर्म 16A आपको भेजते हैं तो वो 16A पार्टी को आपको भेजना है, तभी वो सर्कल पूरा होता है जाकर। ये बात का हम ध्यान रखेंगे। तो अभी एक हम पोल आपको भेजेंगे PK अकाउंटेंट ग्रुप में। ये जो हम क्वेश्चन पूछेंगे इसका सबसे पहले जो उत्तर देगा उसका हम ध्यान रखिए। अवार्ड विनिंग क्वेश्चन में भेज रही हूँ। चलो बहुत अच्छा, बहुतों ने सही जवाब दिया है। अभी भी कई लोग हैं जिन्होंने सही जवाब क्या है, फॉर्म 16 है। ठीक है, अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। मन से दीदी जी ने बहुत आसानी से, जो टफ टॉपिक है बहनों के लिए, मैं समझती हूँ कि TDS कैसे काटना है, जमा करनी है, उसके बारे में बहुत अच्छे से हमको गाइड किया है। उसके लिए दीदी जी आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया है, धन्यवाद है।